मेरे पास भी 2000 का नोट है, मैं भी हूँ अमीर। मेरे पास ये इकलौता 2000 का नोट है और इस नोट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है इस 2000 के नोट को लेकर। आज जो आरबीआई ने जो कुछ गाइडलाइंस दी हैं उसी को मैं दोहरा रही हूँ, बता रही हूँ कि एक्चुअली क्या है प्रोसेस, कैसे आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आप एक्सचेंज करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। ये 2000 का नोट जो है वो शुरू हुआ था 2016 8 नवंबर, जब अचानक से मोदी जी रात को आए थे। उन्होंने कहा था कल से 500 हजार के नोट बंद हैं। तो अगले दिन हम लोग जो है हड़बड़ी में जो है गए और फटाफट जो हमारे पास 500 हजार के नोट थे हम एक्सचेंज कराने की होड़ में लग गए थे। कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी मुश्किल हुई थी। मुझे लग रहा है जो लोग सब एक्सचेंज कराने गए होंगे उन्हें सबको पता होगा, मुझे बस सारी सारी इंडिया को सबको पता होगा कि कितनी लाइनें लगी थी और कितना 2.5 3 5 5 6 घंटे तक हम लोग लग के नोट अपना एक्सचेंज करा के लाए थे। तो अब जो है वो हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि 4 महीने का समय दिया है आरबीआई ने 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने का या जमा कराने का। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप ये नोट अपने बैंक या किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप ये जो नोट है इसे 10 नोट, एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए का एक्सचेंज ले सकते हैं अपने या किसी भी बैंक में जाकर। अगर आपका बैंक है तो वहां पे तो आपको कोई प्रूफ, कोई आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए 10 नोट लेकर जाइए, उसके बदले में आप 500 के, 200 के, 100 के डिनोमिनेशन के आप पैसे जो है वापस लेके आ सकते हैं। दूसरे बैंक की बात करें तो अगर वहां आप एक्सचेंज कराने जाते हैं तो वहां पे आपको अपना आईडी प्रूफ जरूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके लिए भी एक आसानी रही कि उन्हें पता रहेगा कि भाई कौन आया था जिसने ये 20,000 के नोट एक्सचेंज कराए हैं। अपने बैंक में कोई आईडी प्रूफ जो है दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप 50,000 तक जमा कराते हैं, 2-2 हजार के नोट 50,000 तक जमा कराते हैं किसी बैंक में तो कोई आईडी प्रूफ नहीं है। लेकिन 50 के ऊपर अगर आप जमा कराते हैं किसी भी बैंक में तो वहां पे आपको आईडी दिखानी पड़ेगी। आपका जो आधार कार्ड है या जो पैन कार्ड है वो जरूर दिखाना पड़ेगा 50,000 के ऊपर। ठीक है, तो वो आईडी तो सभी के पास है, वो दिखा सकते हैं, लेकिन 50,000 तक आपको कोई आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम लोग पैसे तो, क्योंकि जिन्होंने कैश कलेक्ट किया होगा तो वो मान लीजिए अगर 80,000 है, 1 लाख रुपए ले जा रहे हैं तो आपको आईडी ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि आपको वापस घर आना पड़ेगा और फिर आईडी लेकर वापस बैंक जाना पड़ेगा। तो उस असुविधा से बचिए और अपना आईडी ज़रूर रखिए। वैसे तो मुझे लगता है कि आईडी आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं, बैंक जब भी जाएं अपने साथ आईडी ज़रूर रखें। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसकी फ़ोटोकॉपी है, ज़रूर ले जाएं। ये जो फैसला लिया गया है ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया हुआ है। क्लीन नोट पॉलिसी में क्या है कि उसमें जो है नोटों में कोई छेड़छाड़ ना हो और साफ़ सुथरे नोट जनता को मिले, इसलिए ये फैसला लिया गया है। वैसे भी कहते हैं एक नोट की जो लाइफ होती है वो 5 साल होती है और इस नोट को जारी हुए 5 साल हो चुके हैं, तो इसलिए जो आरबीआई है वो इन नोटों को वापस ले रही है, ताकि नोट जो है सर्कुलेशन से, जो सर्कुलेशन नहीं, जो लोगों ने दबा के रखा है ना 2000 का नोट भर भर के अपने बैगों में, दीवान के अंदर। मैंने वो फिल्म देखी थी रेड, उसमें एक जो नेता होता है उसने एक्चुअली दीवार के अंदर, खंबे के अंदर, सीढ़ी के नीचे, पता नहीं कहाँ कहाँ छतों में इतना पैसा दबा के रखा था। में नहीं है, आम आदमी के पास नहीं दिखेगा। मेरे पास एक नोट आया है बड़ी मुश्किल से, जो कि फटा हुआ है। देखिए गरीबी की हालत, एक 2000 का नोट है, वो भी एक तरफ से टेप लगी है, ये देखिए। तो ये इस तरह से हम आम लोगों के पास वो नोट नहीं है, ये नोट व्यापारियों और जो मुझे लग रहा है नेता जो होंगे उनके पास भी खूब भरा पड़ा होगा। तो आरबीआई ने नो लिमिट पॉलिसी जो है वो निकाली है कि आप जितनी भी लिमिट में पैसा जमा करा सकते हैं एक बार में। लेकिन कई बैंक जैसे आईसीआईसीआई है या एचडीएफसी है, मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि वो जो है सरचार्ज लगा रहे हैं एक लिमिट के बाद। यानी अगर महीने में आप 4 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके बाद आपके ऊपर जो है वो सरचार्ज लगाएंगे कुछ परसेंट तक। वो 50 से लेके 150 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो शायद लेंगे, लेकिन कैनरा बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, ये जो है 50,000 तक आपको जो है वो अपना आईडी, अगर 50,000 तक है तो कोई आपको आईडी प्रूफ, अगर आप जमा करा रहे हैं तो कोई आईडी प्रूफ नहीं देना है। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर आप जमा करा रहे हैं वहाँ आपको आईडी प्रूफ लगेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, एक दुकानदार जो हैं, मैंने कहीं पढ़ा है कि एक दुकानदार जो हैं दिल्ली के दुकानदार हैं और उनका बड़ा मार्ट है और उन्होंने
एक स्कीम निकाली है कि 2000 का नोट लाइए और 2100 का सामान ले जाइए। वाह, यानी 100 रुपये का पूरा पूरा फ़ायदा है ग्राहक के लिए। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है कि 2000 का नोट लाइए और 2100 का सामान ले जाइए। तो लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आप एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं। जो एक्सचेंज आप बैंक में करा सकते हैं कि 10 नोट 2000 के देकर और उसके बदले में आप 500 या 100 या 200 के नोट अगर आप वापस ले रहे हैं उतने ही अमाउंट का, ये सुविधा पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आप जमा ज़रूर करा सकते हैं 2000 के नोट, आप जितने मर्जी जितने भी वहाँ की लिमिट है वो आप जमा ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में एक्सचेंज का जो ऑफ़र है वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस में एक्सचेंज के लिए पूछने ना जाएं। तो फ्रेंड्स 30 सितंबर तक अपने 2000 के नोट ज़रूर बैंकों में जमा करा दीजिए या उसके एक्सचेंज में दूसरे नोट ले लीजिए। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको कि 2000 के नोट्स पे जो नई नई मीम्स बन रही हैं वो क्या हैं और वो बड़ी मज़ेदार होंगी। तो कल के ब्लॉग के लिए वेट कीजिए। आज के ब्लॉग को देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।